अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं लखनऊ में, सुन लेते हैं। योगी जी, मैं आपके समक्ष ये बात कहने पे गर्व महसूस कर रहा हूं आप सबने युवा साथियों के सामने कि हर साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, यूनिवर्सिटी गेम्स में, विंटर गेम्स में लगातार खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, खेलों की संख्या बढ़ रही है। और उत्तर प्रदेश में तो आज तक के सबसे ज्यादा खेल जो यूनिवर्सिटी गेम्स में होंगे वो 21 गेम्स होंगे और सबसे ज्यादा खिलाड़ी भी इसी में भाग लेने के लिए आने वाले हैं। देश भर में से 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी से आएंगे। ये अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश सक्षम है इसका आयोजन करने के लिए और देश भर के खिलाड़ी आने के लिए तैयार हैं उस भूमि पर जहां पर दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है और दिव्य और भव्य अयोध्या धाम और भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। वहां पर आने के लिए तैयार भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मित्रों, जितनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश की छवि बदली है, मात्र 5 वर्षों में हमने बदलाव देखा है कि कभी इस राज्य को दंगों के नाम से जाना जाता था, अब यहां के दंगल के लिए जाना जाएगा जो हमारे पहलवान यहां पर आकर करेंगे, हमारे खिलाड़ी जो करेंगे। कभी यहां पर गोलियां बरसती थी दूसरे ढंग से, अब हमारे राइफल शूटिंग में हमारे मेडलिस्ट यहां से खड़े होंगे और देश के लिए मेडल जीतने का काम करेंगे। राइफल शूटिंग जैसी प्रतिभाएं यहां पर देखने को मिलेंगी। मित्रों, यही नहीं, ओलंपिक्स में जाने के लिए क्या चाहिए खिलाड़ियों को, उनके बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, इस सारे का खर्चा कौन वहन करे? मोदी जी की सरकार वहन करती है। और देश विदेश में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का खर्चा भी सारा मोदी सरकार सहन करती है। और ऊपर से टॉप्स के एलीट एथलीट को 50,000 रुपया महीना जेब खर्च भी देती है। यही नहीं, जो डेवलपमेंट एथलीट है उनका भी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग सारा खर्चा मोदी सरकार सहन करती है और 25,000 रुपया महीना यानी कि 3 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से देती है। 3,000 खिलाड़ी जो खेलो इंडिया एकेडमीज में है उनको 5 लाख रुपया रहने सहने का खर्च करती है, ट्रेनिंग का, और 1,20,000 रुपया उनको जेब खर्च अलग से देती है। 450 से ज्यादा कोचेस की नियुक्ति हमने पिछले 12 महीने में कर दी। और यही नहीं रुके मित्रों, 1,000 खेलो इंडिया सेंटर्स आज देश भर में बनने जा रहे हैं। 950 की मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक एक खेलो इंडिया सेंटर कम से कम बनकर तैयार 15 अगस्त 2023 से पहले हो जाएगा। भाई और बहनों, ये मोदी सरकार की नीतियां, कार्यक्रम और खेलों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक सोच है कि भारत की सॉफ्ट पावर को हमें बल देना है, भारत के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा करने के लिए प्रेरित करना है, और इसी दिशा में खेलो इंडिया योजना को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, जब अन्य स्थानों पर खेलो इंडिया का भव्य आयोजन किया गया, आदरणीय योगी जी, हमने बहुत आयोजन देखे। आज से पहले मैं खुद खिलाड़ी रहा, खेलों का एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत लंबे समय तक रहा। लोग अपने मैस्कट को तो लॉन्च करते थे, पिछले वाले को कई बार भूल जाते थे। आपने पिछले वाले को भी याद किया और जीतू को भी लॉन्च किया है। खेलों की भावना को भी आगे बढ़ाने का काम किया है और यही भावना मोदी जी के, योगी जी के उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। जब टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में हमारे मेडलिस्ट जीतकर आए थे तो योगी जी की सरकार ने केवल उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के नहीं, देश भर के खिलाड़ियों को कैश प्राइज देकर सम्मानित किया था, जो कोई और राज्य नहीं कर पाया था। अरे भाई, जोरदार तालियां योगी जी के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए हो जाए। मित्रों, उत्तर प्रदेश खेलों का एक केंद्र बन रहा है और खेलों का केंद्र केवल आधारभूत ढांचा खड़ा करने से नहीं बनता।
खेलों का केंद्र केवल खेलों के आयोजन करने से नहीं बनता है, खेलों का केंद्र खिलाड़ियों के उत्तम प्रदर्शन के कारण भी बनता है। और आज मैं कह सकता हूं, हमारी रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी ने पिछले कुछ वर्षों में कई पुरस्कार जीते हैं और 2024 के लिए पेरिस ओलंपिक्स के लिए कोटा भी बुक कर लिया है। यही नहीं, हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों ने, यहां पर हमारी शैली सिंह ने, जो हमारे लॉन्ग जंप है, शानदार प्रदर्शन उन्होंने करने का काम किया है और उत्तर प्रदेश का मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। ये हमारे साई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की खिलाड़ी है। और मार्टिना देवी ने भी एक नहीं अनेक नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने का काम यूथ गेम्स में किया है। चाहे वो हरियाणा में हो या मध्य प्रदेश में हो, अगर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसी ने तोड़ने का काम किया तो मार्टिना देवी ने तोड़ने का काम किया। दोनों ही बेटियां हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये तीनों ही उपलब्धियां बेटियों की हैं। और जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस दिशा में हमारी महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। चाहे वो प्रियंका हो, शैली सिंह हो, मार्टिना देवी हो या अन्य खिलाड़ी हो। आज मंच पर भी आपने देखा, हमारे युवाओं के साथ युवतियों ने भी दिखाया कि कैसे शानदार उन्होंने काम किया है। इसका लाइव प्रदर्शन भी टेलीविजन पर और OTT प्लेटफॉर्म्स पर किया जाएगा। यही नहीं, अभी हाल ही में IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें भारत की एक बेटी ने नहीं, 4 बेटियों ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में निखत जरीन ने, लवलीना ने, स्वीटी ने और नीतू ने 4 गोल्ड मेडल भारत को जिताए हैं। इन सब के लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो बैडमिंटन में भी हमारे जो जोड़ी है सात्विक की और चिराग की, उसने भी भारत को गोल्ड मेडल एशिया चैंपियनशिप को दुबई में मिक्स डबल्स में दिलाया है। उसको भी मैं बहुत बहुत बधाई अपनी ओर से देता हूं। यही नहीं, हमारे युवाओं ने 24 मेडल अभी एशियन यूथ एथलेटिक्स में ताशकंद में जीते हैं। और हमारी गोल्फर अदिति अशोक ने भी दूसरा स्थान लेडीज PGA टूर में पाया है। एक नहीं अनेक उपलब्धियां मैं गिना सकता हूं, लेकिन आज तो केवल हम लॉन्च करने आए थे मैस्कट का, जर्सी का, लोगो का और सॉन्ग का। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके कर कमलों से जब ये लॉन्च इतना भव्य हुआ है, तो मैं ये कहूंगा इसका आयोजन भी उतना भव्य ही होगा, यादगार होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो आता है वो अच्छी यादें लेकर ही जाता है। तो आयोजन भी भव्य होगा और हमारे यहां के दर्शक जो आएंगे वो भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, जो टेक्नोलॉजी का उपयोग यहां पर किया गया, ऐसा लगता था शटल को मारा है तो शटल हमारे हाथ में आने वाली है। ऐसा लगता है आर्चरी की है तो जैसे तीर हमारे तक गिरने वाला है। अच्छा हुआ कोई ऊपर से बंदूक लेकर नहीं खड़ा था। मेरे भाई और बहनों, आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में खेलों का भी ऐसा क्षेत्र है जहां उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं इस मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस सोच को सलाम करता हूं जो भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने की बात करता है, स्पोर्ट्स सुपर पावर बनाने की बात करता है कि हम खेलों में भी महाशक्ति बनेंगे। ये मोदी जी के सपने को योगी जी यहां पूरा करके देंगे और हम पूरे देश भर में अभियान चलाएंगे, भारत को खेलों की ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो खेलो इंडिया खेलो, क्या कहते हैं आप?